हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं पांच जगत वर्गीकी। यानी पांच जगत वर्गीकी क्या होती है, इसको दिए कौन थे, और इससे पहले जो वर्गीकी चल रही थी यानी पद्धति चल रही थी वो कौन थी। तो जो इससे पहले चल रही थी वो थी द्विपद्धति। द्विपद्धति कहने का मतलब जो कैरोलस लीनियस साहब थे, इन्होंने पूरे जगत को दो वर्गों में बांट दिया। एक बनाया क्या हमारा क्या प्लांटी, दूसरा बनाया एनिमेलिया। लेकिन कुछ ऐसे जीव थे जो पादप में आ गए थे, जैसे एंजियोस्पर्म, मांस। ये सब किस जगत के प्राणी हैं, तो ये सब क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा फंजाई के प्राणी हैं। तो ये कहाँ आ गए थे, ये आ गए थे प्लांटी में, क्योंकि पहले तो दो पद्धति लाए। फिर उन्होंने वैज्ञानिकों ने हमारे दिन पे दिन रिसर्च किया। रिसर्च करने का नतीजा ये निकला कि R.H. विंटेकर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरे जगत को 5 वर्गों में बांट दिया। 5 वर्गों में बांटने के बाद उन्होंने बताया कि जो बाकी क्या कहते हैं, उन्होंने बांटा किस आधार पे, कोशिका के आधार पे, पोषण के आधार पे, प्रजनन के आधार पे, और क्या कहते हैं उनके जो कोशिका भित्ति होती है उसके आधार पे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो R.H. विंटेकर ने 1969 में ये क्या कहते हैं अपना मत प्रस्तुत किया। मत प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने किस आधार पे सभी जीवों को बांट दिया, यानी जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु थे, आज हम इसी के अनुसार पूरे पढ़ते हैं। तो देखो क्या जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है, यानी मूल इकाई क्या है। कोई भी जीव होता है उसकी सबसे मूल इकाई होती है कोशिका। तो इन्होंने सबसे पहले पकड़ा क्या, कोशिका। यानी इन्होंने सोचा कि बनाने को तो हम 5 बना लिए हैं, लेकिन हम बांटेंगे कैसे। तो इन्होंने पहला जो पकड़ा वो पकड़ा टाइप ऑफ सेल, यानी किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो देखो अगर हम मोनेरा को छोड़ दें तो बाकी चारों जगतों में यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी हम अगर बात करें तो जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती है, वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मोनेरा को अगर हम छोड़ दें तो काफ़ी हद तक चारों क्या हैं, कुछ ना कुछ मिलते जुलते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक, बाकी इनकी सेल की बनावट क्या है, यूकैरियोटिक, इनके यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी ये तो सिमिलरिटी हुई। अलग क्या हुआ, तो अलग हुआ मोनेरा। अब देखो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो देखो प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज रहित होती है। सेलुलोज रहित होती है प्लस एमिनो एसिड के साथ। लेकिन जो प्रोटिस्टा में होते हैं, कुछ में क्या होते हैं, उपस्थित होती हैं। कुछ में क्या होते हैं, सेलुलोज रहित उपस्थित होती हैं कुछ जीवों में। अब फंजाई की हम बात करें तो इसमें प्रेजेंट होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन काइटिन के साथ। किसके साथ, काइटिन के साथ। इसमें कौन था, इसमें एमिनो एसिड के साथ। अब देखो इसमें भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है विथ सेलुलोज, यानी सेलुलोज के साथ। इसमें क्या होती है, इसमें उपस्थित होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहने का मतलब केंद्रक झिल्ली। तो देखो केंद्रक झिल्ली कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्या होती है, कोशिका होती है यूकैरियोटिक, उसमें क्या होती है, केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या हुई, अब ये तो है प्रोकैरियोटिक, तो जाहिर सी बात है इसमें एब्सेंट रहेगी, यानी उपस्थित नहीं रहेगी। बाकी इसमें और इसमें, यानी चारों की प्रॉपर्टी हम लगभग सेम लग रही है कोशिका के केंद्रक झिल्ली के अनुसार, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अनुसार, अगर हम बात करें मोनेरा को छोड़कर। ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉडी संरचना की, यानी किस प्रकार की कितनी कोशिकाओं से ये मिलकर बने होते हैं। इनका शरीर जो होता है कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो देखो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, हम बात करें मोनेरा की तो ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। बात करें प्रोटिस्टा की, ये एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय। लेकिन इनमें जो डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है, इसमें अदृढ़ ऊतक होता है। अदृढ़ ऊतक होने का मतलब क्या होता है, इनका जो टिश्यू होता है वो अविकसित होता है। अविकसित कहने का मतलब सॉफ्ट होता है। और इसमें जो ऊतक होते हैं इसका जो ऊतक होता है वो दृढ़ होता है। इसमें अंग भी होते हैं और ऊतक तंत्र भी होते हैं। और सेम एज इसमें एनिमेलियम, जिसमें हम लोग आते हैं, यानी इस जगत में हम लोग आएंगे, इस जगत में पेड़ पौधे आएंगे, और इस जगत में कुछ बहुकोशिकीय आएंगे, इस जगत में एक कोशिकीय आएंगे, इस जगत में भी एक कोशिकीय आएंगे। तो ये था
काय संरचना यानी बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार यानी कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और किस में ऊतक पाए जाते हैं, किस में ऊतक तंत्र पाए जाते हैं। और आगे चल के हम लोग एनिमेलिया में जब आएँ तो एज ह्यूमन हम लोगों में सारी ऊतक भी पाए जाते हैं, ऊतक तंत्र भी पाए जाते हैं, अंग भी पाए जाते हैं, अंग तंत्र भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये हो गया कोशिका, ये हो गया कोशिका सेल वॉल हो गई यानी कोशिका भित्ति हो गई, ये हो गई केंद्रक झिल्ली हो गई, ये हो गई काय संरचना। अब मान लो जीव की रचना हो चुकी है, जीव की क्या हो चुकी है, रचना हो चुकी है, बॉडी का स्ट्रक्चर बन चुका है। बॉडी का स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हो, सबसे पहली जो मूल इकाई है वो क्या है, सेल है। यानी सेल को सबसे पहले अगर हम पकड़ लिए तो सबसे पहले हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेल। यानी सब हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। सेल को हमने पकड़ा, फिर उसके बाद सेल वॉल को, फिर केंद्रक झिल्ली, फिर काय संरचना, यानी बॉडी हमारा पूरा तैयार हो गया। यहाँ तक हमने पूरी बॉडी को तैयार कर लिया है। अब बॉडी को तैयार कर लिया तो बॉडी को यानी किसी भी जीव को, कोई भी जीव है अगर वो जन्म ले लिया तो वो खाना खाएगा। खाना खाने का मतलब ये है उसको पोषण तो चाहिए, न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो इनकी जो न्यूट्रिशन की विधि होती है, प्रोसेस होता है, ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसमें इस जगत में जो होते हैं जीव वो क्या होते हैं, स्वपोषी और परपोषी होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है ये क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन से भी अपना भोजन तैयार कर लेते हैं और सूर्य के प्रकाश से भी अपना भोजन तैयार करते हैं। और परपोषी क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं, हाँ मृत परजीवी होते हैं, यानी दूसरों पर भी आश्रित रहते हैं। और जो सड़े गड़े मृत जंतुओं से भी, जीवों से भी अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ये वाले कैटेगरी के लोग बहुत चालाक होते हैं, यानी चाहे केमिकल रिएक्शन हुआ तब पर भी इनका खाना बन जाएगा, सूर्य निकला, सन निकला, तब पर भी खाना बन जाएगा। अगर किसी के ऊपर है तब पर भी इनको खाना मिल जाएगा। अगर कोई जीव मर गया उसके ऊपर भी ये क्या होते हैं, रहते हैं, यानी उसको भी खाकर ये अपना भोजन यानी अपना गुजारा कर सकते हैं। तो लाइफ तो ऐसे ही होनी चाहिए, चाहे जैसे खाना हमको मिलना चाहिए। अब देखो इसमें क्या होते हैं, प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा में होते हैं स्वपोषी। इसमें थे केमिकल रिएक्शन से भी अपना खाना बना सकते थे, लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं है। और केमिकल रिएक्शन ना होने के साथ इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषित। प्रकाश संश्लेषित मतलब होता है कि ये अपना सूर्य के प्रकाश में खाना बना सकते हैं। और ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी परपोषी इसमें भी होते हैं, परपोषी इसमें भी होते हैं। इसमें परजीवी होते हैं और इसमें परजीवी और क्या कहते हैं, मृत परजीवी दोनों होते हैं, इसमें सिर्फ परजीवी होते हैं। अब बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई में देखो क्या होते हैं, सब जितने भी होते हैं सब जंगल चोर होते हैं। यानी इसमें क्या होते हैं, कोई खाना अपने से नहीं बनाता। इसमें क्या होते हैं, मृतपोषी होते हैं और परजीवी होते हैं, यानी मृतकों से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं और जिसके शरीर पे रहते हैं उनसे भी अपना भोजन ले दे के प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, ये बड़े स्ट्रगल होते हैं बेचारे। इसमें क्या होते हैं, सब लोग खाना अपने से बनाते हैं, कोई झंझट नहीं होता। प्रकाश सूर्य निकला, खाना बनना शुरू हो गया। जो पौधे की किचन हम लोग कहते हैं, पौधे की किचन यानी पौधे की रसोई किसको कहते हैं, पौधे की रसोई को हम लोग पत्तियों को कहते हैं। पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्लोरोफिल ही उन लोगों को क्या करता है, भोजन प्रोवाइड कराता है। अब इसमें यानी हम लोग आ गए, तो हम लोग तो पक्के आलसी हैं, तो हम लोग क्या है, परपोषी हैं। यानी हम लोग क्या हैं, परपोषी हैं और संभोजी भी हैं। परपोषी हैं, संभोजी हैं, मृतपोषी भी हैं, यानी मरे हुए जंतुओं को भी खाते हैं। परपोषी मतलब होता है दूसरे पे निर्भर रहते हैं। और सबसे स्ट्रगल अगर इसमें कोई कर रहा है तो वो बेचारे पेड़ पौधे कर रहे हैं, यानी स्वपोषी होते हुए भी हम लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की विधि। यानी जब उसको खाना मिल गया, तो अब खाना मिल गया, शरीर की संरचना हो गई, अब बचा क्या है, तो बचा है बस जनसंख्या बढ़ाना। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये करते हैं संयुग्मन, ये करते हैं युग्मक संलयन के साथ, यानी खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं, फ्यूजन होता है इन लोगों में। और संयुग्मन दोनों करते हैं, यानी युग्मक संलयन करते हैं और संयुग्मन करते हैं। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन यानी एक तरीके से हम लोगों ने देखा तो आर.एच. विंटेकर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सरल भाषा में हम लोगों को समझा दिया कि किस प्रकार से जो जीव जंतुओं का एक क्या कहते हैं संसार होता है वो किस प्रकार से अलग किया जा सकता है। ऐसे साइंटिस्टों के लिए एक बार सैल्यूट तो बनता है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जीव का निर्माण किया। जीव का निर्माण करने के बाद काय संरचना यहाँ तक कर लिया उन्होंने। काय संरचना के बाद उन्होंने क्या किया, यानी कोई भी जीव जंतु होता है वो अगर उसकी संरचना हो चुकी है तो उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो उन्होंने चौथा पाँचवां जो फैक्ट पकड़ा वो पकड़ा न्यूट्रिशन, यानी भोजन किस प्रकार लेते हैं। फिर जो अगर कोई जीव जंतु है
वो एक बार भोजन कर लिया तो उसको लाइफ में चाहिए, कब उसको लाइफ में चाहिए जनसंख्या बढ़ाना। तो जनसंख्या बढ़ाना है प्रजनन की विधि। प्रजनन की विधि किस प्रकार होती है, तो ये आपके सामने है। यानी ऐसे साइंटिस्ट ऐसे सरल भाषा में हम लोगों को समझा दिए हैं, बता दिए हैं कि आज हम ऐसे ही सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं और आगे हम भी पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे साइंटिस्टों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल इमोशनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।